दोस्तों, जीवन में ना तो कभी अफवाहें बंद होंगी और ना ही कभी आपकी मुश्किलें बिल्कुल ख़त्म होंगी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच रहते हुए आपको अपने लिए मन की शांति और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। एक पत्र बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जो कि आपके सामने मैंने रख दिया है। हालांकि इस पर बहुत सारे वीडियोस बन भी चुके हैं, सोशल मीडिया में इस पर चर्चा भी चल रही है और मुझे लग रहा था कि इस पर मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि फ़िलहाल परीक्षा के बारे में जब तक स्पष्ट नहीं करता है तब तक कुछ भी कहना यहाँ पर बेमानी वाली बात होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं, अभ्यर्थियों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई ये जो पत्र है जेन्युइन है और परीक्षा आपकी दिसंबर जनवरी में हो रही है। तो फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो पत्र वायरल हुआ है ये मैनपुरी के शिक्षा अधिकारियों के लिए है, जिसमें वही बात मांगी गई है, वही जानकारी मांगी गई है जो कि इसके पहले दो पत्र जो वायरल हुए थे, जो जानकारी मांगी गई थी कि यहाँ पर दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच में तीनों परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का आयोजन किया जाना है। क्या परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो पाएंगे? कुछ नियम और शर्तें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब आज 1 दिसंबर है और ये जो पत्र है ये 28 नवंबर का पत्र है और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इसमें 29 तारीख तक, यानी कि 29 नवंबर तक यहाँ पर जानकारी मांगी गई थी। 28 को पत्र जारी होता है और 29 तक जानकारी मांग ली जाती है। अब ये बातें आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। फिलहाल शिक्षा आयोग हो सकता है कि अपने लिए एग्ज़ाम सेंटर्स की जानकारी चाहता हो कि किस ज़िले में कितने परीक्षा केंद्र उसे उपलब्ध हो पाएंगे और परीक्षा कब करवाई जाएगी, इसको लेकर अभी फ़िलहाल आयोग ने कुछ नहीं कहा है। 2 दिन पहले ही जो सचिव हैं मनोज सिंह, उन्होंने जब वार्ता करी थी डीएलएड के रजत सिंह से, तो वहाँ पर भी यही बात निकल के सामने आई थी कि फ़िलहाल अभी इस प्रकार परीक्षा कराने के बारे में कोई भी टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया गया, ना ही इस पर अभी कोई विचार किया जा रहा है। तो क्या परीक्षा दिसंबर के तीसरे सप्ताह और जनवरी में हो पाएगी अकॉर्डिंग टू दिस लेटर, और जैसा कि सोशल मीडिया में चल रहा है। तो आप देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ और पुनः वही कहना चाहूँगा कि अफवाहों में रहने का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करना और दिमाग में बस जो है फालतू की चीज़ों को लेकर घूमना। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, आज पुनः कहना चाहूँगा कि आप आयोग पर भरोसा करें, आयोग पर विश्वास करें। आयोग जब कोई पत्र जारी कर दे, आयोग के मार्फत या आयोग के किसी अधिकारी के द्वारा जब कोई ट्वीट आ जाए, तब आप मान चलना कि आपकी परीक्षा होने जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो परीक्षा होगी क्या दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हो पाएगी? तो आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है? भाई साहब, 13 लाख अभ्यर्थी हैं और इसी बीच तमाम अड़चने भी हैं, जो कि यहाँ पर आप जान ही रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह ना कि यूपी बोर्ड की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो भी जनवरी में स्टार्ट होने जा रही हैं। साथ ही साथ कुंभ का मेला है, प्रशासन कुंभ के मेले में व्यस्त रहेगा और 15 दिनों में 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं करा पाना, क्या ये संभव है? तमाम अटकलों के बीच अनुमान अगर आप लगाएं तो किसी भी हालत में ये परीक्षा जो है दिसंबर जनवरी में संभव नहीं प्रतीत होती है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि 2 दिसंबर को, यानी कि कल तक स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये परीक्षा, ये मेरा अनुमान है, आपका क्या अनुमान है आप बता दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये परीक्षा मार्च अप्रैल में ही हो पाएगी। ठीक है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल अपनी स्टडी में ढिलाई ना बरतें, अपनी स्टडी आप लोग करते रहें। वैसे कल शाम तक हो सकता है कि आपको कोई अपडेट मिल जाए, क्योंकि कुछ छात्र नेताओं की तरफ से अपडेट आई है कि वो कल आयोग जाएंगे और वहाँ पर इस संबंध में वार्ता करेंगे कि जो पत्र और जो अफवाहें सोशल मीडिया अखबारों में वायरल हो रही हैं, क्या वो सत्य हैं या फिर नहीं हैं। तो सारी बातें, और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आपका जो आज का दिन जाएगा ये पुनः लौट के नहीं आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अपनी स्टडी आप लोग जारी रखिए। प्रतियोगिता बहुत ही टफ है, परीक्षा चाहे आज हो, चाहे जो है 1 महीने बाद हो, चाहे 3 महीने के बाद हो। अगर आपकी तैयारी नहीं रही तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सत्य है, उसको आप लिख लीजिए। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 13-13 साल बाद आपका नंबर आ सकता है। मतलब ये है कि भविष्य में क्या होना है ये कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि बहुत कुछ अनिश्चित होता है। हो सकता है कि आप परीक्षा दें और अगले महीने ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि आप परीक्षा दें और 13 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़े। इतने सालों में तो रामचंद्र जी जो थे वो रावण का वध करके वापस लौट आए थे,
काफ़ी लंबा समय बिताया है यहाँ पर अभ्यर्थियों ने। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला जो एक एक दिन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूँ कि एक एक घंटे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम 3 महीने या 3 साल, कितना समय है आपके पास? आप सोच रहे हैं तो कोई पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो पढ़ रहा है चयन तो उसी का होना है यहाँ पर। और अगर आप ये वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको पढ़ने का एक नया नज़रिया, एक नया मोटिवेशन प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो परिणाम जारी हुआ है ये टीजीटी जीव विज्ञान का था। 2011 में इसके लिए आवेदन मांगे गए थे, जून में परीक्षा हुई थी और अब जाके इसका परिणाम जारी किया गया है। और टॉपर बने हैं आरक्षित वर्ग में विवेक कुमार वर्मा, इनको 423.17 अंक मिले हैं। तो भाई साहब, जो भी लोग सफल हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और पुनः आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का भी नंबर आएगा अगर आप प्रतिदिन स्टडी करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो भाग्य भरोसे बैठे रहिए। उनके लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। फिलहाल आप थोड़ा सा बता देते हैं कि एलटी ग्रेड के बारे में भी अफवाह चल रही है। दिसंबर में एलटी ग्रेड विज्ञापन आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एलटी ग्रेड विज्ञापन आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकता है। फिलहाल एलटी ग्रेड में आप ध्यान रखिएगा कि अभी प्री और मेंस के लिए भी बात चल रही है। हालांकि अभी शासन से कोई भी सहमति नहीं बनी है और इस पर जो न्यूज़ आई थी वो अखबारों में ही आई थी, कुछ समय पहले आई थी, ठीक है। उसी के आधार पर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री मेंस के बारे में भी चर्चाएं चल रही थी। अभी आयोग की ओर से इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो आपसे कहना ये है कि फ़िलहाल तो आप लोग जीएस पढ़ते रहें, क्योंकि जीएस से 30 प्रश्न होते हैं। अगर पहले की तरह परीक्षा होती है तो जीएस से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके विषय से 120 प्रश्न, कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पहले की व्यवस्था है। अगर व्यवस्था में बदलाव होता है तो तब भी जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेगा। तो जीएस पर आप लोग फोकस करते रहिए और अपने स्टडी पर भी। और रही बात कि एलटी ग्रेड की परीक्षा कब होगी, तो मुझे लगता है कि आप 5-6 महीने का टारगेट बना के चलिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा एलटी ग्रेड को क्रैक करने के लिए। वहीं पर देखो एक और भी यहाँ पर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, कोशी शिक्षक, माननीय से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 10। तो विधान परिषद से यहाँ पर एक पत्र किया गया था कि श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार से, इन्होंने पत्र ये किया था कि जो बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 1, टीआरई 2 में जो अभ्यर्थी शिक्षक के तौर पर चयनित हुए हैं, क्या उनका जो प्रोबेशन है वो 1 साल का होगा? तो यहाँ पर जवाब आया है कि नहीं, प्रोबेशन पीरियड इनका 2 साल का ही रहेगा। तो यानी कि बीपीएससी में बिहार शिक्षक अगर आप बनते हैं, बिहार में अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल ही रहेगा और इसमें बदलाव करने के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसका सार संक्षेप यही है। तो बिल्कुल आप लोग इसको भी जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। और देखो, आप लोग भी व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो व्हाट्सएप पर बहुत ही आप लोग सजग रहें, क्योंकि व्हाट्सएप अब एक ही नंबर से कई मोबाइल फ़ोन में चलता है। और अगर कोई आपके व्हाट्सएप को क्लोन कर लेता है, यानी कि आपके नंबर से कोई अपना व्हाट्सएप चालू कर लेता है, और उस स्थिति में अगर किसी को उस नंबर से फ्रॉड के लिए या फिर धमकी के लिए कुछ मैसेज गया तो आपको ही जिम्मेदारी मिलेगी। तो फिलहाल दोनों नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर मतलब 2-3 लोग पकड़े भी गए हैं इस प्रकार के, और कुछ लोगों का व्हाट्सएप हैक भी हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहिए आप लोग, और ये ज़रूर आप देखते रहिए अपनी सेटिंग में जाकर कि आपके नंबर से कितने व्हाट्सएप फ़िलहाल एक्टिव हैं। अगर आप केवल एक ही नंबर चलाते हैं, मतलब एक ही व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, एक ही मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख पाएंगे कि कैसे आप पता करें कि व्हाट्सएप में कितने नंबर आपके फ़िलहाल चल रहे हैं। और जब आप मोबाइल फ़ोन के लिए सिम कार्ड लेने जाते हैं तो उस समय भी कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला बंदा होता है जो आपको सिम कार्ड देता है, वो 2-3 बार आपसे अंगूठे ले लेता है और आपकी सिम क्लोनिंग हो जाती है। तो थोड़ा सा इस पर भी आप लोग फोकस करें। और फिलहाल तो दूर ही रहें, मतलब सिम कार्ड अगर 1-2 है जो है वही यूज करें। नया ले रहे हैं तो थोड़ा सा स्टोर से जाके लें, और सड़कों के किनारे जो लोग होते हैं थोड़ा अगर उनसे ले रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें आप लोग। मतलब कहने का मतलब ये है कि सतर्कता बरतें, और ऐसे फ्रॉड और जिनको आप ई फ्रॉड कहते हैं ना, ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। और इसी प्रकार की खबरें यहाँ पर और भी हैं कि लर्निंग डीएल बनाने में बम्पर भेदभाव, वीआईपी है तो 30 मिनट में काम, आम लोग 3 दिन बाद ही खाली हाथ, दिक्कतों की भरमार। तो फिलहाल ये जो प्रक्रिया है आप तो देख ही रहे होंगे
कि अगर आप कभी आरटीओ में जाएं तो वहाँ पर बिना जुगाड़ के तो भाई साहब आपका काम हो ही नहीं सकता है। और कहीं पर भी जाएं आप, इसी प्रकार की जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि सरकार ने काफ़ी जो है प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये जो दलाल हैं अभी भी सक्रिय हैं। फिलहाल ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। थैंक यू।